नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक दुखद खबर के साथ। एनडीटीवी के पत्रकार कमाल खान का निधन हो चुका है और कमाल खान को श्रद्धांजलि देने पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। कमाल खान के आवास पर अखिलेश यादव पहुंचे हैं। देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की थी, दुख जाहिर किया था और अब परिवार से मिलने के लिए अखिलेश यादव पहुंचे। उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हार्ट अटैक से निधन हुआ है। अस्पताल में डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया और कई दशक से पत्रकारिता में सक्रिय थे कमाल खान। अपनी अलग शैली की वजह से जाने जाते रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार कमाल खान का आज सुबह हार्ट अटैक से निधन हो गया। वो 62 साल के थे। दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें लखनऊ के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि अपनी शालीन बोली, खबरों को कहने का अंदाज और आवाज और बेहतरीन स्क्रिप्ट राइटिंग की वजह से वो जाने जाते रहे हैं। कमाल खान की पहचान उनकी सक्रियता से रही है। उनके निधन से पूरे मीडिया जगत के साथ साथ कमाल खान के फैंस में भी शोक की लहर है, जिसे लेकर राजनीति जगत और कई तमाम लोगों ने भी सोशल मीडिया के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो खबरों को कहने का जो अंदाज था, उसके लिए जाने जाते रहे हैं। हार्ट अटैक से कमाल खान का निधन हो गया। वरिष्ठ पत्रकार कमाल खान अब नहीं रहे। दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ। डॉक्टर्स ने कमाल खान को मृत घोषित किया। और चलिए, इस रिपोर्ट के बाद आपको एक बड़ी जानकारी दे दें। आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद पहुंच चुके हैं सपा दफ्तर और एबीपी गंगा के सवाल पर चंद्रशेखर ने कहा, गठबंधन होगा, भाजपा को मिलकर हराएंगे। चंद्रशेखर आजाद का ये बड़ा बयान सामने आया। एबीपी गंगा के सवालों के जवाब पर उन्होंने कहा कि गठबंधन होगा और मिलकर भाजपा को हराएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ वीरेश पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ। इसके साथ ही साथ रतीश त्रिवेदी भी जुड़ चुके हैं। रतीश, सबसे पहले आपका रुख करूंगी, क्योंकि लगातार सुबह से ही अपडेट आप कर रहे हैं कि सपा दफ्तर के बाहर क्या चल रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के घर के बाहर किस तरीके की तस्वीरें बनती हुई दिख रही हैं। इस वक्त क्या नजारा है, कहां पर आप मौजूद हैं, जानकारी दीजिएगा। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य के सरकारी आवास पर ही मैं मौजूद हूँ। मेरे साथ बागी विधायक बांदा के तिंदवारी से ब्रजेश प्रजापति हैं, उनसे बात कर लेते हैं। वो अभी कुछ देर पहले आवास पर आए थे और अब यहाँ से निकल कर जा रहे हैं। क्या बात हुई है अंदर, क्या चल रहा है? हम लोग अब थोड़ी देर बाद समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए उनके कार्यालय जाएंगे। कितने बजे आप लोगों का कार्यक्रम है और कितने लोग जाएंगे? जो भी माननीय विधायक और माननीय आज हम लोगों को सब लोग साथ जाकर के समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें। इसके साथ ही साथ बहुत सारे हजारों की संख्या में लोग प्रदेश से आए हुए हैं, वो भी सब लोग समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी से आपकी बातचीत अभी अंदर हुई है, उन्होंने क्या आपसे कहा है? अब कार्यक्रम की तैयारी है, ज्वाइनिंग की ही बात हुई है, जा रहे हैं। तो ये बताइए कि क्या आश्वासन आप लोगों को मिल रहा है? आप लोगों के ऊपर कहा जा रहा है कि टिकट कटने की संभावना थी, इसलिए बिल्कुल रतीश, तो देखिए ये लोग पहुंच चुके हैं समाजवादी पार्टी का दामन थामने के लिए, क्योंकि आज एक बड़ी तस्वीर यहां पर बनने वाली है। इसके संकेत पहले से दिए गए थे। मैं लौटती हूं आपके पास, वीरेश जी का रुख करूंगी, क्योंकि वीरेश जी, आज मकर संक्रांति का मौका है और अखिलेश यादव हो, ओपी राजभर हो, तमाम जो बड़े नेता, उन्होंने ये संकेत दिया था कि आज एक बड़ी तस्वीर देखने को मिलेगी। तो क्या आज की तस्वीर रहने वाली है? वीरेश जी, आपको आवाज मिल रही है क्या? जी, मुझे आवाज मिल रही है और मैं ये बताना चाहता हूं कि चंद्रशेखर आजाद पहुंच चुके हैं। बात चंद्रशेखर के पहुंचने की नहीं है, बल्कि समाजवादी पार्टी के गुलदस्ते में एक फूल की कमी थी, दलित राजनेता की कमी थी। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर आ चुके थे, चौहान आ चुके थे, केशव देव मौर्य आ चुके थे, तमाम ऐसे लोग आ चुके थे, लेकिन एक दलित चेहरे की कमी थी। और जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी कमजोर
दिख रही है, ऐसे में दलित वोट आखिर जाएंगे कैसे? और नए चेहरे के तौर पर चंद्रशेखर आजाद की जो छवि दलितों में बनी है, उनका आना जो समाजवादी पार्टी का गठबंधन है उसके लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण माना जाएगा। और इसी गेट से चंद्रशेखर आजाद अंदर गए हैं, क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें भी वो शामिल होंगे अखिलेश यादव के साथ, स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ। तो चंद्रशेखर आजाद का आना, दलित जो गुलदस्ते से बाहर थे अखिलेश यादव के, वो साथ होंगे तो जाहिर सी बात है जो 20-22%, 25% का मामला है वो भी ठीक हो जाएगा अखिलेश यादव का। और ऐसे में चंद्रशेखर ने एक्सक्लूसिव जानकारी एबीपी गंगा को दी है कि सबसे ज्यादा हमारा जो कर्तव्य है वो हराना है भारतीय जनता पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हम यहां आए हैं। और हमारा एक ही मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को कैसे हरा सके, और हराने के लिए हम आए हैं। हमारा गठबंधन होगा, सीटों को लेकर हमें कोई ऐतराज नहीं है कि कितनी मिलती है कितनी नहीं मिलती है, लेकिन एक लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना है। सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। एक और खास बात आपको बता दूं कि जो मोर्चा तैयार किया था ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव की मौजूदगी के बगैर, उसमें चंद्रशेखर रावण शामिल थे, उसमें ओवैसी शामिल थे। ओवैसी को छोड़कर वो सारे लोग धीरे धीरे समाजवादी पार्टी के गठबंधन में आ रहे हैं। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि अब आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिहाज से और महत्वपूर्ण होगी। चंद्रशेखर जो आजाद हैं और उन्हें रावण भी कहा जाता है, उनके समर्थकों का हुजूम भी समाजवादी पार्टी के दफ्तर में आया है और वो बड़ी तादाद में आए हैं। निश्चित रूप से विक्रमादित्य मार्ग की जो तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के दर्शक और देश के दर्शक देखकर ये बता सकते हैं कि आखिर केवल गाड़ियां और विपक्ष की पार्टी समाजवादी पार्टी के गठबंधन के ऑफिस के बाहर की ये तस्वीरें आखिर क्या बयां कर रही हैं। इतने लोग, इतनी मीडिया, इतनी तादाद, इतने गठबंधन के लोग, इतने नेताओं का जमावड़ा आखिर क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? चुनाव के अवसर पर यूं हो रहा है कि आखिर समाजवादी पार्टी में क्या इन्हें कुछ भविष्य दिखाई पड़ रहा है? क्या इन्हें लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समाजवादी पार्टी में आके जीत सकेंगे? मैं आपको बताऊं, नोएडा के कांग्रेस के 2 बार के जिला अध्यक्ष अभी कुछ देर पहले समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने गए हैं। इस भीड़ में जिला स्तर के नेताओं की पहचान नहीं हो सकती है, बड़े नेताओं की पहचान हो सकती है। एक बार फिर कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं कि आखिर जिला अध्यक्ष लेवल के अधिकार जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनको नहीं पहचाना जा सकता वो किस पार्टी के हैं, लेकिन वो सब धीरे धीरे समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंच रहे हैं, यानी समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने पहुंच रहे हैं। अखिलेश यादव के अगर इस गेट के अंदर एंट्री आपको मिल रही है, अगर आप किसी दूसरी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, प्रदेश के पदाधिकारी हैं और इस गेट के अंदर आपको ले जाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है। क्योंकि देखिए, सिक्योरिटी के जो लोग हैं, समाजवादी पार्टी सिक्योरिटी के लोग हैं, वो लगातार जो दूसरे कार्यकर्ता नेता हैं जिनकी जरूरत अंदर नहीं है, उनको बाहर ही रखे हैं। और ये जो चंद्रशेखर आजाद हैं, उन्होंने एबीपी गंगा से साफ साफ शब्दों में कहा कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर रखने के लिए हम लोग एकजुट हो रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन वीरेश जी, इन तस्वीरों को देख के, इन तस्वीरों को देखकर एक सवाल और भी बनता है, एक सवाल और भी बनता है कि आखिर ऐसी कौन सी बात अखिलेश यादव ने कह दी है उन तमाम नेताओं से जो आज भागे चले आ रहे हैं? ऐसा कौन सा दाना डाल दिया है कि खुद फंसने के लिए उस जाल में तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता जो फंसने के लिए सामने आ रहे हैं, खुद ब खुद वो चले आ रहे हैं? इसके बाद जैसा कि आप भी तस्वीर दिखा रहे हैं कि जिला पंचायत या फिर तमाम वो जिला के कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। ऐसा कौन सा मंत्र अखिलेश यादव ने दिया है? कुछ अगर आप समझ पा रहे हो तो बताइए। देखिए, अखिलेश यादव ने कोई गलती पिछले 6 महीने से नहीं की। अगर हम राजनीति को देखें, उनके इर्द गिर्द किसी भी आपने नहीं देखा होगा कि कोई बड़ी दाढ़ी वाला, मौलाना, मुल्ला
आपको कोई बहुत बड़ा यादव चेहरा टहल रहा हो। अकेले दम पर अखिलेश यादव ने जो पोस्टरिंग की है, अखिलेश यादव पर जो सबसे बड़ा आरोप लगता रहा है, समाजवादी पार्टी पर जो सबसे बड़ा आरोप लगता रहा है कि ये गुंडे, माफियाओं, दबंगों, यादवों और मुसलमानों की पार्टी है। आपने नहीं देखा होगा कि अखिलेश यादव के किसी भी पिक्चर में आपको कोई माफिया, कोई दबंग, कोई बड़ा गुंडा या कोई बड़ा मुस्लिम फेस, दाढ़ी वाला, कोई बड़ा यादव चेहरा, जो आरोप लगते रहे हैं उससे इतर अखिलेश यादव ने कोशिश की है कि वो परसेप्शन बने कि ये बदली हुई समाजवादी पार्टी है और ये समाजवादी पार्टी सबके विकास के लिए काम करेगी। तो ऐसे में जो आरोप समाजवादी पार्टी पर लगते रहे हैं, उस आरोप को धोने का काम अखिलेश यादव ने अपने पोस्टरिंग से की है। आपने देखा होगा फ्रेम में केवल अखिलेश यादव ही दिखते हैं। कोई गुंडा, मवाली, माफिया, जो बड़ा दबंग हो अपने इलाके का, उससे अपनी दूरी बनाकर रखने के लिए अखिलेश यादव ने जो पोस्टरिंग की है, कोई गलती नहीं की है। और मैं आपको बताऊं कि आपने ये देखा होगा कि अखिलेश यादव की पार्टी के तमाम ऐसे बड़बोले नेताओं ने एक भी बयान नहीं जारी किया जी। जो बयान अगर जारी हुआ वो अखिलेश यादव की तरफ से हुआ, क्योंकि अखिलेश यादव जानते थे कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी जो है और स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल और योगी आदित्यनाथ की जो ये तिकड़ी है प्रदेश में, वो बहुत ही मजबूत है और ऐसे में एक गलती हमें सबसे दूर कर देगी। और ऐसे में अखिलेश यादव ने कम से कम गलती करने की कोशिश की है और सिंगल हैंडेड, अकेले दम पर समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो, समाजवादी पार्टी के नेताओं से बातचीत करना हो, बंद कमरे में उन्होंने बात किया। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और मंत्रियों को तोड़ना भी था तो उन्होंने तोड़ा भी। तो जब वो सार्वजनिक हो गए तब उनका एक ट्वीट आया जिसमें वो पिक्चर सबके सामने आई। तो कोई भी ऑपरेशन अखिलेश यादव ने ऐसा नहीं किया जिसका पहले से पता भारतीय जनता पार्टी या उनके दूसरे जो विरोधी हों उनको पता चल सके। अखिलेश यादव ने बड़े ही शार्प तरीके से, बहुत ही मजे हुए नेता के तौर पर ऑपरेशन भारतीय जनता पार्टी किया, ऑपरेशन बसपा किया। आपको याद करिए, पिछले एक साल से बसपा को तोड़ दिया अखिलेश यादव ने। मायावती के ऊपर अखिलेश यादव ने कभी प्रहार नहीं किया, ये उनकी स्ट्रेटजी है। 2019 में उन्होंने बुआ मान लिया था। बुआ और बबुआ की जोड़ी जो रही है, ये देखिए महिला भी है मायावती और साथ ही साथ उम्र में बड़ी भी हैं, इसलिए कोई गलती अखिलेश यादव ने नहीं की। देखिए कोई और भी कौन है भाई, किरणमय नंदा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो समाजवादी पार्टी के हैं। मुलायम सिंह के जमाने में भी वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, अखिलेश यादव की नई टीम में भी वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने, वो भी अंदर जा रहे हैं। यानी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही निर्णायक, बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इसमें गठबंधन के बड़े नेता दिखेंगे, भारतीय जनता पार्टी से टूटे हुए बड़े नेता दिखेंगे। इसलिए मैं बार बार ये कह रहा था कि बहुत ही स्मार्ट तरीके से याद करिए कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जैसी शख्सियत जो विश्व के बड़े नेताओं में शुमार किए जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नरेंद्र मोदी की गिनती विश्व की, वर्ल्ड के सबसे ताकतवर नेताओं में शुमार किया जाता है। बिल्कुल, और अखिलेश यादव की इस रणनीति के बारे में शायद भाजपा ने पहले से अंदाजा नहीं लगाया और अकेले दम पर अखिलेश यादव ने कोई गलती नहीं की। इसलिए आप देख रहे होंगे इतनी बड़ी तादाद में समाजवादी समय है। मैं लौटती हूँ आपके पास दिनेश जी, क्योंकि इस बड़ी खबर पर, इस बड़ी कवरेज पर हम बने रहेंगे। भाजपा से बगावत कर आज स्वामी प्रसाद मौर्य सपा का दामन थामने जा रहे हैं और सुबह से ही स्वामी प्रसाद मौर्य के आवास पर समर्थकों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। समर्थक जश्न मना रहे हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ढोल के साथ स्वामी प्रसाद के समर्थक झूम रहे हैं और इस दौरान मौके पर एबीपी गंगा संवाददाता रतीश त्रिवेदी मौजूद हैं, जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य के उत्साही समर्थकों से उन्होंने बातचीत भी की है। आपको दिखाते हैं। 14 जनवरी 11 बजे के लेकर उन्होंने एक ट्वीट किया था और उनके आवास पर हम मौजूद हैं। आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाते हैं। ये लोग विभिन्न जनपदों से आए हैं, सहारनपुर से हैं, अमरोहा से हैं, मेरठ से हैं, मुजफ्फरनगर से हैं, तमाम इलाहाबाद से हैं, तमाम जनपदों से हैं और अपने हाथों में ये बैनर लेकर के आए हैं सदस्यता, समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम का। कुछ लोग हमसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर राजीव रत्न मौर्य। कहाँ से आए हैं? जौनपुर से। जौनपुर से आए हैं। क्या संदेश लेकर के आए हैं?
संदेश ये लेना है कि आज प्रदेश में जो जरूरत थी, हमारे नेता ने स्थिति को भांप करके, चूंकि सदैव वो दलित पिछड़े समाज के हित के लिए लड़ते रहे हैं और उनका व्यक्तिगत रूप से ज्यादा उनका जो आइडियोलॉजी है उस पर हम लोग अडिंग हैं और उनके साथ बिल्कुल खड़े हैं मजबूती के साथ। क्या संदेश आज यहाँ से लेकर के जा रहे हैं? माननीय मौर्य जी के ज्वाइन करने से निश्चित रूप से 2022 की समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। बताइए, आज स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं, आप उनके साथ काफी वर्षों से रही हैं, ये कदम कितना सही है उनका? ये कदम बहुत ही सही है। आज देश की जनता, प्रदेश की जनता जिस तरह सरकार से त्रस्त है, किसान, गरीब, वंचित, पिछड़े सभी इस समय दुखी हैं, सभी इस सरकार का अंत चाहते हैं। और आप कहाँ से आए? मैं हरदोई से आया हूँ। मेरा नाम विवेक सविता है और दबे कुचले शोषित वंचित लोगों के मसीहा मानी स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमेशा पिछड़ों की आवाज़ उठाते रहे हैं और दबे कुचलों की बात करते रहे हैं। ऐसे नेताजी का साथ हमारे हरदोई जिले के सभी लोग देंगे और पूर्णतः उन्हें समाजवादी पार्टी से पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार लाने का काम हम लोग करेंगे। मौर्य के कितने ये बताइए कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जो कदम है उसको कितना सही आप मानते हैं? बिल्कुल पूरा सही मान रहे हैं हम लोग, 100% सही है। और जो कदम उठाया है वो दलितों, पिछड़ों और गरीब, शोषित, वंचित परिवारों के लिए उठाया है और हम लोग स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ हैं, साथ रहेंगे। समाजवादी पार्टी की आज सदस्यता ग्रहण करने जा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य अपने साथ में तमाम विधायक मंत्रियों के साथ, और एक संदेश देने की कोशिश की जाएगी। स्वामी प्रसाद मौर्य के आवास में मौजूद हैं और ये बड़ी संख्या में ये जो लोग हैं यहाँ पर आए हुए हैं, उनका साफ तौर पर कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य जहाँ रहे वो ये लोग उनके साथ वहीं पर समर्थन देते रहे हैं। और आज एक बार फिर से जब वो नए दल में जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके उनके साथ हैं, उनके साथ कदम से कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। तो समर्थकों का हुजूम सुबह से ही दिखाई दे रहा है और जश्न का माहौल है। स्वामी प्रसाद मौर्य अब से थोड़ी देर बाद सपा दफ्तर पहुंचेंगे और सदस्यता ग्रहण करेंगे। इस खबर पर नजर हमारी है ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे भी हमारे साथ लगातार बने हुए।